संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर महिला सांसदों के तीखे बयान भी निकलकर सामने आए। बातों में उड़ते किस की बात भी हुई। सरकार पर जहां विपक्षी सांसद बरस रहे थे, विपक्षी महिला सांसद बरस रही थी, तो वहीं विपक्ष पर सत्ता पक्ष की सांसदों ने भी तीखे हमले किए। महिला सांसदों के छोटे छोटे क्लिप, तीखेपन के क्लिप, उनके बयानों के क्लिप्स, आप ये देखिए कि किस तरह का माहौल था इस बार संसद के अंदर। सब एक दूसरे को घेरने में लग रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। You are not India. For India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। मैं कहना चाहूंगी बीजेपी के लोगों से कि स्टॉप डिवाइडिंग आवर कंट्री, स्टॉप डिवाइडिंग इंडिया। ये प्यार, ये विश्वास जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, क्या ये इनका नो कॉन्फिडेंस जो है ये उस विश्वास को डिगा पाएगा? ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी, क्योंकि विश्वास और प्रेम इन दोनों में एक समानता है सभापति महोदय कि दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव का जो है बहुत तेज गति के साथ, बहुत तीव्र गति के साथ इसका विरोध करती हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये चाहे कुछ मर्जी कर लें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के ऊपर है और जनता का जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है वो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। आपका बहुत सारा कार्यकर्ता को होता हुआ है, वहाँ पे आप बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आके आप एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ये ठीक नहीं है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे? हम तो डूबेंगे सनम, पर तुझको साथ लेकर डूबेंगे। अन्याय जे करे, अन्याय जे सहे, तबो ना जानो तारे तृणमूल सहे। इस बैठक जो होता है ना सर बेंगलोर में, इसका एक ही मकसद है, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए। कभी ये ऐसा नहीं होगा सर। किसी ने सही कहा है, गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर गूंगा और बहरा विपक्ष और मणिपुर पर बोल रहे हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। 150 people dead in 3 months. Which state has seen this? 300 places of worship destroyed. Which state has seen this? An armed standoff between the Manipur state police and the Assam Rifles captured on video. One controlled by the Ministry of Home Affairs, other controlled by the state police. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double engine Sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime.
Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. I hear the BJP members praising their own, and I quote from the Gita, you have the right to labor only and not to the fruits of labor. Everyone asks, if not Modi ji, then who? This inaction on Manipur, Honorable Prime Minister, where you had absolute power to intervene but did not, is a cornerstone after which India will say anyone but Modi. नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए हैं, मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है। हम महिलाएं ये पार्लियामेंट में बैठी हुई, हम महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूँ, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। वही आवाज जब महिलाएं एसटी महामंडल की महाराष्ट्र में उठा रही थी, तो वो महिलाओं को उठाकर लॉकअप में करीबन 1 महीना उन्हें सड़ने के लिए फेंक दिया गया था। तब ये विपक्ष कहां गया था? तब ये विपक्ष ने मौन धारण क्यों किया था? ये चीजें भी इनको उत्तर देना चाहिए। सिर्फ मणिपुर, महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे होने वाली पीड़ा, ये इनका विषय नहीं। सिर्फ मोदी जी का नाम है तो इनको विरोध करना है, यही इनका एजेंडा बना है। ये क्या नारा दे रहे हैं सर? 1 सेकेंड, ये क्या नारा दे रहे हैं? इंडिया, अरे इंडिया ही मोदी जी को बनाई है, इंडिया ने ही मोदी जी को ये पार्लियामेंट हाउस में एज ए प्राइम मिनिस्टर लाई है। आज भी इंडिया मोदी जी के साथ है। ये विपक्ष को मौन धारण किस विषय पे रखा है, इनको उत्तर देना ही पड़ेगा। सर, मैंने दोनों पक्षों को सुना। आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिलों को बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया, सारा देश इन्होंने घूम लिया। काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहां 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया, और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। साहब, आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया, और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है। अरे भैया, 9 सालों में 84 को इंसाफ देने का क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हकीकत ये है, दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं। वो राजस्थान